वो के संगे सीता को ब्याह कर दे नहीं नहा रहे हैं, नहीं लिया है कपड़ा। अब उन्होंने को कोई ऑर्डर बरमाला गिरे है। चल गई 9 बजे। बनान तो एक बार की बात है रात जैसे आज भी होते वह चीजें जो पहले भी ऐसे जाती कि जैसे सूखा पड़ेगा कहीं है तो जो राजा होते जैसे देखो राजा कौन को आजकल कौन माने लगे राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति इनका ये है पिता के समान होते हैं ये जनता के लिए। और ये 3 साल अकाल पड़ जाए तो अनाज को स्टॉक रखत हैं कि हमारी पब्लिक को हम माने भूखो न मरेंगे। आज भी है जो नियम वो पहले से है तो पहले राजा महाराजा हाँ पहले तो राजा दाओ महाराजा। उनने जब कोविड में खावे फ्री प्रधानमंत्री बहुत तो दाओ सूखा पढ़ो सूखा कह तो पढ़ो कि रावण ने ऋषि मुनियों को मार के अत्याचारी है तो वो और उनको खून भर के एक घड़ा में और इनके कौन के नाम की अरे इनके काय कहती दान जनक राजा जनक के बाग में बाग माने बगीचा में गरवा दो तो 12 साल पानी नहीं गिरो तो 12 को है तो पीतर को सांस में अच्छा खराब है। 12 साल पानी नहीं गिरो तो इन्हों गाड़ हाल दे चल रहा है। कौन को गाड़ दें थी सीता को हाँ हाँ माने हाँ दाऊए खून- बात जाया कि वे ऋषि मुनि हते सो वे उनकी जो मंदोदरी वे धोती वे लंगोटी सो उन पे गठान ने खोल रही थी तो उनने दांत से खोली ऐसे। बानो ही जब हाँ, बदबू गरब रहेगा तो सीता और उनके मंदोदरी अरे बहुत के फिर दूसरी वो नहीं बात। ने गड़ अरे बहुत दूसरी है इनने कही थी कहेंगे, हाँ चलो अच्छा जैसो मंत्र तंत्र पहले हते मतलब ऐसो हो हाँ फिर करत से हमने तो रिवाज देख है। ला हो खैर आज से 70 साल पहले जो देख ला हो है मतलब रिवाज है हाँ। यहाँ गई बा हाँ ये तो करते तो पानी भगवान मारे पानी बरसा तो अच्छी स्पेशल चाय बना लिया बैठी कड़क सी जब इनको चलिए जाओ। राजा आओ। जनक को माने कई हाँ, अच्छी जनता कड़क ने सी बना हाँ मैंने कि राजा मामा से पूछो सुनो तो राजा जनक से कही कि आप हल चलाओ और रानी घेर है हल को वो तुम मन नहीं जे हो तो जे जहाँ वो बाग में जहाँ पड़ती जमीन की बंजर थोड़ी यादो आदो कप तो उसे ने हल चलाओ तो वो घड़ा में फंस गई हर फंस गो देखो कि काहे ते कूदो वो में से सीता निकली सीता ने हाँ, सीता जी ने निकली तो उन्हें पाली उन्होंने अब जब जो स्वयंवर भाव 60 में क्या कह रहे हैं भगवान पहुंचे उस स्वयंवर में शिव धनुष हतो तो उसको भगवान ही उठा सकते कोई में सकते ही नहीं आती वरदान है तो भगवान हाँ शंकर जी ने ऐसा अब वो और है मुक्ति के जो कौन की हड्डियों को बनो हमें मालूम दर्शन परशुराम हाँ परशुराम सुनो तो हाँ हाँ 60 में बता रहे यार हाँ। आदि छोड़ दे रहे हाँ तो स्वयंवर में हाँ सब राजा हार गए कोई पे नहीं उठो धनुष भगवान ने आखिरी में उठाओ हाँ उन्हें अपने गुरु जी से ऋषि सारो- वशिष्ठ से हाँ हाँ तो गुरु जी ने कह देंगे ठीक है अच्छा उठाओ तुम तब कोई नहीं उठे तो सब राजा लोग हंसे कि जो बालक का उठे हाँ हाँ खिल्ली उड़ाई हाँ हाँ अब पर भगवान आए सुबह ने भगवान गए सो उनके बाद विधिवत हाथ जोड़े पाँव पड़े और सब उठाते उल्टो
ये तरफ से, और भगवान ऐसे घेर के गए सामने से, प्रणाम करो प्रणाम पहले। करिए, हाथ जोड़े हैं, और फिर धनुष कोटा टूट गया, उनको बरमाला गिर गई, और बरमाला गिर गई तो अब जब बीच में छोड़ दे रहे हैं उनकी कथा, और वो धनुष की टंकार जब पौने परशुराम तो आ गए, उनसे वाद विवाद हो, उनने जब माने हैं कि हाँ जी भगवान है, क्यों चाप कहते हूँ चाप, वो तो कछु है, वो मैं अब आने दिया है वो कड़ी रामायण की, तो इनने माने कही के जो धनुष हम दे रहे हैं इसको खींच के तो बाण बा बोला थे अरे यार प्रचंड पेटंजा कराओ, पन्नी में बांध दो, तो पन्नी में बांध दो, पेटंजा चढ़ाई चढ़ाई हाँ, है तो ऊंचा तो मिटे संदेह, हाँ, सोई बात जो संदेह मिट गया कौन को परशुराम को, उनने धनुष जो पतंजा चढ़ाई, हाँ, अब कहने क्या छोड़े, कहने उत्तराखंड को छोड़ दे, विनाशकारी बाण तो वो उत्तराखंड में छोड़ो तो फिर का भाव। चलो होगा, फिर वो अब जहाँ फिर जो वो भाव हो, अच्छा विनाशकारी। आज भी जब देखो उत्तराखंड में नुकसान होते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। हाँ होते मतलब अब भड़क कुछ दिन जाते पहले हैं। बहुत तो अब फिर होगा वो, पहाड़ भड़काते होते भड़काते तो फिर परशुराम शांत हो गए और चले गए। अब भाई शादी की, कौन की, सीता की, भगवान की बरमाला डाल काय दी। डूडू डूडू तरह से पोहा बना ले तुम, इतना ही बना ले पोहा बना ले, तो तन तरह सब मामा खाएंगे लाओ तो है। अब भाई शादी के भाई बारात आवे विधिवत, उन्होंने बता दे विधिवत शादी करो जैसे होते हैं। तो जब वो सूखा पड़ो तो वो समय वो देव के राजा लोग आए थे, वो मैं बुलाए उनने, अब ऐसे फूल फूल गए। जब वो सूखा पड़ो तो हल माने सीता निकालेंगे, तो वो सूखा में अब ऐसे जैसे अब सूखा पड़ जाए तो सरकार का कर डूब डरवा दे, तालाब खुदवा दे, कचू बनवा दे, ये में जनता को मान मजदूरी भी मिले है, काम मिले और उनकी जीविका को साधन हो जाए। तो राजा जनक ने वो में फिर माने तालाब को प्रस्ताव हो कि तालाब खुदवा दे, उसमें पानी निकाल, ढोर बछेरू पिए हैं, पक्षी पिए हैं, और सिंचाई साधन हुई है या जो भी है, जो पानी हो भी से तालाब में सबको सारी सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा ठीक है, तालाब खुदबे की को प्रस्ताव रखो, तालाब खुदन लगो, खुदो पर पानी नहीं निकलो, पानी नहीं निकलो। तो फिर बुलाए पंडितों, तो कह लगे ठीक है खोद जाओ, पानी निकले वो में है। अब देश देश के फिर राजा बुलाए, भंडारो वंडारो कुछ भी उनको, वो यज्ञ हाँ यज्ञ करो। तो ऋषि मुनियों ने कैसे यज्ञ कराओ तो ये में पानी निकले आए तालाब में, तो इन्हें माने यज्ञ कराओ, और यज्ञ में का भाव कि सबको बुलाओ। पर राजा जनक के रानी ने कह दी कि सबको बुलाओ। अब वो समाज को
राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, चले उन्होंने बोला जो है कौन कौन है बोले? दशरथ जी को, अच्छा क्योंकि इनके संतान नहीं आती। तो आज भी है यज्ञ होते, तो यज्ञ में जिनके संतान नहीं होते, न पुत्री होते, हाँ हाँ उनको माने उनमें यज्ञ में यज्ञ भाग में देवी के लाने के तो चंदा दे में नहीं बैठते भारत नहीं है। हैं। अच्छा जो संतानहीन रहे थे। हाँ, महिला को संतान मोदी के लिए भी तो कहते हैं, अरे ऐसे को संतान को निसंतान को मुँह देख के आज तो कोई खा भी तक नहीं मिले। अच्छा एक तो मानो है क्या नहीं लगा, चाहे कैसे दे दी बच्चा दे दी, बांझ को ना तो लेके जा। बहुत दूष मानत है निसंतान को। हमारी जेठानी की